गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान यानी कि कार्बनिक रसायन। जैसे कि आप हेडिंग से ही आपको पता लग रहा है, कार्बनिक का मतलब होता है, कार्बन का मतलब होता है कार्बन या रसायन, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। किन किन को छोड़कर? निम्न को छोड़कर। जैसे CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें भी कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक कंपाउंड नहीं है। CO2 इसमें भी कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक कंपाउंड नहीं है। CO3-2 चार्ज, ये कार्बोनेट आयन, इसमें भी कार्बन है बट ये कार्बनिक कंपाउंड नहीं है। बाइकार्बोनेट, इसमें भी आपका कार्बन है परंतु ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। साइनाइड में भी आपका साइनाइड आयन यानी C, इसमें भी कार्बन है परंतु ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। और कार्बनिक आयन, इसमें भी आपके माइनस कार्बन है लेकिन इसमें भी आपका क्या है, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और चारों वैलेंसी हाइड्रोजन या 1 वैलेंसी या 2 वैलेंसी, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसे हाइड्रोजन यानी कि हम वे मतलब कार्बनिक कंपाउंड वे होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन का, मेन चीज जिनमें हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये चूँकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपके हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब ये एक फ्लोरल डायग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ओपन चेन वाले, खुली श्रृंखला वाले और क्लोज चेन वाले। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके 2 टाइप्स होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला जिसको साइक्लिक कहते हैं और क्लोज चेन जिसको साइक्लिक कहते हैं। ठीक है, ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन वाले कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है। जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, जो सीधी जैसे C ऐसे करके होते हैं ना, वो आपके खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड आपके 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? संतप्त हाइड्रोकार्बन और असंतप्त हाइड्रोकार्बन। संतप्त होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। सैचुरेटेड को एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है उनको एल्कीन कहते हैं और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है उनमें एल्काइन कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए एन, जब एन आएगा तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है। जब ईन आएगा तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। जब आइन YN आएगा तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अब आ जाओ क्लोज चेन वाले। क्लोज चेन वाले कंपाउंड भी आपके 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और समचक्रीय और विषमचक्रीय। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, इसको हेट्रो कर लेना, हेट्रोसाइक्लिक, विषमचक्रीय। हाँ, होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी जिनमें एक रिंग बनेगी, हेट्रो के अंदर आते हैं विषम जैसे। हेट्रो यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो शुरू होते हैं आपके कार्बन की संख्या 3 से शुरू होते हैं। इनका पहला कंपाउंड, जैसे कार्बन की संख्या अगर 3 होती है तो हम उसको प्रोप कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन इसका एग्जाम्पल है। होमोसाइक्लिक आपके 2 प्रकार के हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड वे होते हैं जो हक्कल रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेटली मतलब 6 कार्बन यानी बेंजीन C6H6। बेंजीन और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। यानी हेक्सा, कार्बन की संख्या 6 है तो 6 इसमें एरोमेटिक कंपाउंड कार्बन की संख्या 6 होती है और 6 क्या होती है, सम संख्या होती है, इसलिए। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बेंजीन रिंग बनती है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और हकल रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन एलिसाइक्लिक में क्या होता है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते। इसका जो पहला कंपाउंड होएगा होमोसाइक्लिक का, वो कार्बन की संख्या 4 से शुरू होता है,
यानी कि जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन भी इस कार्बन की संख्या 6 हो, साइक्लोहेक्सेन भी आपका होमोसाइक्लिक होता है, लेकिन एरोमेटिक नहीं होता। होमोसाइक्लिक तो होता है वो भी, बेंजीन भी, उसमें भी कार्बन की संख्या 6 होती है, लेकिन उसमें साथ में अल्टरनेटली डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। 3 सिंगल बॉन्ड और 3 ही डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, सिंपल सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये होमोसाइक्लिक कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 से शुरू होती है, इनके 6 कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 8, कार्बन की संख्या 10, जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होंगे वो होमोसाइक्लिक में आ जाए। अब आ जाओ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जितने यौगिक बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं आपके, पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दूसरी बात, तथा ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल है एल्केन। एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाया होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे एल्कीन और एल्काइन, इसके एग्जाम्पल हैं। एल्कीन में आ जाएगा एथिलीन, प्रोपिलीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन सब आ जाएंगे। और एल्काइन में आ जाएगा एसिटिलीन, एथाइन भी कहते हैं एसिटिलीन को, C2H2 इसका सूत्र है। और थाइन हो गया आपका, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन सब आपके एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का ये फ्लोरल डायग्राम है, इनको कैसे डिवाइड किया गया है। हाइड्रोकार्बन्स को भी आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कौन से होते हैं? CC सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है सैचुरेटेड का एल्केन, और सूत्र होता है CnH2n+2 एल्केन का। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, इसका सूत्र होता है CnH2n। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं, इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ये याद रखिएगा। अब एल्केन के सूत्र कैसे बना सकते हैं हम? एल्केन है आपका CnH2n+2, इसका ये फार्मूला होता है। यदि n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। यदि कार्बन n = 1 है, यदि n की संख्या 1 है या नंबर ऑफ मोल 1 है, तो हम इस फॉर्मूले में जहाँ n है वहाँ 1 रख देंगे। C1H2 × 1 + 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, CH4 को कहते हैं मैथेन। n = 2 है तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 एथेन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 को एथ कहते हैं, और एन आ जाएगा। n = 3 है तो C3H2 × 3 + 2, यानी C3H8 प्रोपेन हो जाएगा। n = 4 है, n = 4 है तो आप n की जगह 4 रख देंगे, C4H2 × 4 + 2, यानी 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, तो ये आपका ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही रख लेंगे हम n की जगह, और ये आपके सब मिलते चले जाएंगे। कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो ननेन, और 10 है तो डेकेन। ठीक है, अब आ जाओ एल्कीन। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n।
यदि n की वैल्यू 1 है तो n की जगह पर हम 1 रख देंगे। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर +2 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ +2 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले वाले एल्केन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कम हो जाएंगे एल्कीन में, यानी कि यहाँ पर H4 थे, यहाँ H2 हो जाएंगे। इसको कहते हैं मैथिलीन, और ये एक ग्रुप है क्योंकि यहाँ 2 वैलेंसी फ्री हो गई हैं, तो ये मैथीन या मैथिलीन ग्रुप है, लेकिन ये एल्कीन का प्रथम सदस्य नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप बन गया। N=2 है तो C2H2 यानी C2H4 एथेन, एथिलीन, यहाँ एथीन या एथिलीन बोल सकते हैं। तो इसका जो एल्कीन का पहला सदस्य होता है, मेंबर होता है, वो एथिलीन होता है। वहाँ पर देख रहे थे आप एथ के साथ एन था, एथेन, H6 था। यहाँ पर क्या, जहाँ H6 था वहाँ एथेन था। अब H की संख्या 2 कम हो गई क्योंकि यहाँ पर +2 नहीं है, तो यहाँ पर पहले एल्केन श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में से 2 हाइड्रोजन कम होते चले जाएंगे और एन का ईन बनता चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। N=4 है तो C4H2 यानी कि आ जाएगा ब्यूटीन। ऐसे ही सब आप एन की वैल्यू रखते रहेंगे। ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ननीन, डैकिन, ये सब डैकिलीन, ये सब आपको मिलते चले जाएंगे। ब्यूटीन डैकिलीन भी बोल सकते हैं आप इसको। अब आ जाओ आप एल्काइन पर। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि जो आपका एल्कीन का सूत्र था CnH2n, उसमें से भी हम -2 कर देंगे। ठीक है, उसमें से भी क्या कर देंगे, -2 कर देंगे और -2 कर देंगे। तो साफ सी बात है उसमें से भी और -2 कर देंगे तो CnH2n-2, यानी कि जितने हाइड्रोजन यहाँ पर थे और 2 कम होते चले जाएंगे, यानी C1 ये भी कार्बन की संख्या 1, या भी ये भी आपका मैथाइन ग्रुप कहते हैं इसको, ये भी आपका एल्काइन का फर्स्ट मेंबर नहीं है। इसका पहला सदस्य है एथाइन या एसिटिलीन भी कहते हैं इसको, C2H2। देखा आपने, यहाँ पर C2H4 था, यहाँ C2H2 हो गया, यहाँ C3H6 था, वहाँ C3H8 था एल्केन में, यहाँ C3H4 हो गया। यहाँ पर ऐसे आप n की वैल्यू रखते चले जाएंगे और इसमें इस फॉर्मूले में और मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 घटा देंगे। इस प्रकार आपको ये सब मिलते चले जाएंगे। एथाइन प्रोपाइन है ना, एथाइन प्रोपाइन, ये स्पेलिंग आप यहाँ से सही कर लेना, ई नहीं आएगा, YNE आएगा, YNE। ठीक है, प्रोपाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ये सब हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई एल्केन से। एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, अगर एन में से -n कर दें, एल्केन में से -n कर दें, यानी कि n को हटा दें और n की जगह पर YLE आइल जोड़ दें, यानी कि तो क्या बन जाएगा, ये अल्काइल बन जाएगा। अब जब YLE आइल जोड़ेंगे तो यहाँ पर -H कर देंगे। आइल का मतलब है, एन का मतलब ही यहाँ पर -n का मतलब ही क्या है कि यहाँ से कुछ हटेगा, और हटेगा तो कुछ जुड़ नहीं रहा, सिर्फ ग्रुप जुड़ बन जाएगा वो। तो यानी कि जो यहाँ से H हटेगा तो वो ग्रुप बन जाएगा। एक वैलेंसी यानी कि एक H, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी कार्बन की, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, आपको पता है। अब इसमें से आपको -H कर देना है, यानी कि एक H को कम कर देना है, तो यहाँ पर +2 की जगह पर +1 हो जाएगा, यानी CnH2n+1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो मैथेन, इस फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ पर आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो आपको ये मिलेगा। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो आपको CH3 मिलेगा, और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसको आप मैथेन कह रहे हैं, अब इसको मैथाइल कहेंगे, मैथाइल ग्रुप। ये एक समूह है, ये ग्रुप बन जाएंगे सारे। ये कंप्लीट कंपाउंड है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, ये ग्रुप है। एक वैलेंसी फ्री होगी CH3 मिथाइल, C2H6 एथेन, C2H5 इथाइल। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, एल्केन के स्ट्रक्चर कैसे खोलते हैं हम, चारों वैलेंसी 4 होती है तो ये खुल जाएगा। इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैथेन, C2H6 का ऐसे बना सकते हैं एथेन,
2 सी लिखेंगे, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। एन की बात जहाँ भी आएगी तो आप समझ जाइए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आना है, ठीक है। और जहाँ एथ की बात हो रही है तो इसका मतलब 2 सी आएंगे, है ना। 2 सी लिख लिए, फिर आपने वैलेंसी बना दी, 1 2 3, 3 एच इधर जोड़ दिए, 3 एच इधर जोड़, बाकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया आपने। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी, इसकी भी 4 वैलेंसी, तो ये एथेन हो जाएगा आपका। C3H8 की बात करें, इसका स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रॉप का मतलब होता है कार्बन की संख्या 3, और 3 कार्बन के साथ एन की बात करें तो 3 कार्बन के साथ हमेशा H8 आते हैं, वैलेंसी तभी कंप्लीट होती है। सबसे पहले आप C3 ऐसे सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ लीजिए, बाकी हाइड्रोजन सब जगह वैलेंसी कंप्लीट करते हुए हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो C3H8 हो जाएंगे आपके। इसका स्ट्रक्चर हो गया, एल्केन का संरचना सूत्र हो गया, इसको संरचना सूत्र कहते हैं। इस तरह से जब हम स्ट्रक्चर्स को वैलेंसी के साथ खोल कर लिखते हैं तो उसको संरचना सूत्र कहते हैं, और इस तरह से लिखे हुए सूत्र को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन CnH2n, इसका भी हम ऐसे खोल सकते हैं, 2 C हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। आपको पता है एल्कीन की बात थी, C2H4 दिया है, तो सबसे पहले आप 2 C लिख लीजिए, 2 C के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी H पूरे कर दीजिए, 2 H इधर जोड़ दीजिए, 2 H इधर जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड से 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, इसको कहते हैं मैथीन या एथिलीन। ऐसे इसका बन जाएगा C3H6 का, 3 C लिख लीजिए, 3 C में से किसी भी C पर, या तो इस C पर या C पर आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। बाकी H पूरे कर दीजिए, कार्बन की वैलेंसी बाकी H 6 हैं, तो 4 कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, प्रोपीन हो जाएगा, इसका नाम प्रोपीन है। C4H8 ये ब्यूटीन है आपका, इसमें भी पहले 4 C लिख लीजिए, और किसी भी चारों C में से किसी भी 2 C के यानी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए, लगा दीजिए, और बाकी हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन को कंप्लीट यानी कर लीजिए, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए जोड़ दीजिए। दूसरी बात आती है अब हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। एल्काइन के स्ट्रक्चर का इसका फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। सबसे बड़ी बात आती है आपकी C2H2, इसका स्ट्रक्चर कैसे खोलेंगे। पहले आप सबसे पहले 2 C लिख लीजिए, 2 C के आयन का मतलब आपको पता ही है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को लगा दीजिए, बाकी हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए इसका एथाइन नाम हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे, पहले 3 C लिख लेंगे, और 3 C लिखने के बाद 2 C के बीच में यानी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी हाइड्रोजन को जोड़ देंगे कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए। बाकी C4H6 है आपका, ब्यूटीन कहते हैं इसको। ब्यूटीन में क्या हो, C4H6 ब्यूटाइन हो गया आपका। ब्यूटाइन में क्या होता है आपका, 4 C हो गए, 4 C। पहले आप 4 C को लिख लेंगे, 2 C के बीच में आप 2 कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड, और बाकी आपके हाइड्रोजन 6 हैं, 4 के 6 हाइड्रोजन को आप जोड़ देंगे, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। ब्यूट इसलिए हो गया क्योंकि 4 C हैं, आयन इसलिए हो गया क्योंकि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब आ जाओ, कार्बन एक समचतुष्फल के परमाणु है, ठीक है, समचतुष्फल के परमाणु है। इसकी ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, मतलब प्रूफ हैं, मतलब विशेषताएं हैं कि वो कार्बन एक समचतुष्फल के परमाणु क्यों है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कार्बन एक समचतुष्फल के परमाणु क्यों होता है। सबसे पहले कार्बन की 4 संयुजकताएं होती हैं, ये आपको पता है। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा के इस तरह से भी आ सकती हैं, इस तरह से भी आ सकते हैं। अगर इस तरह से दिखा दी तो दो हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे। अगर इस तरह से दिखा दी, 1 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप ये देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 4 बॉन्ड नहीं होते। अगर 4 बॉन्ड दिखा दिया हमने कार्बन के बीच में, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और हमने कार्बन की वैलेंसी को 4 कर दिया यहाँ पर, तो हाइड्रोजन तो आएंगे ही नहीं। जबकि हमें पता है कार्बनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनमें हाइड्रोजन आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है।
तो इससे हमें यह भी पता लग रहा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से केवल 3 ही बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की प्रत्येक संयोजकताओं के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। यानी कि कार्बन की प्रत्येक संयोजकता यानी कि जितनी भी वैलेंसी होती हैं कार्बन की, 4 वैलेंसी होती हैं, चारों की चारों वैलेंसी के मध्य जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है सारे प्रत्येक वैलेंसी के बीच में। कार्बन की प्रत्येक संयोजकता एक समान व्यवहार करती है। जैसे ये रिएक्शन हो गई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये मैथेन ले लिया, Cl2 से क्रिया करा दी, HCl निकल जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में और H हटेगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा, ये हो गया। इसको कहते हैं क्लोरोमेथेन, HCl बाहर निकल जाएगा। अब इसी को ही हम यहाँ उतार लेंगे, CH3CH, फिर से Cl से क्रिया करा देंगे इस तरह से, मतलब इस Cl एक वैलेंसी पे लगाया, ऊपर की तरफ कर दिया है, फिर से H हटेगा, Cl और H और Cl क्रिया करके HCl बना लेंगे और Cl यहाँ आके लग जाएगा, तो ये हो गया, इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। अब आ जाओ 4th पॉइंट पे। कार्बन एक तलीय परमाणु नहीं है, अर्थात कार्बन को एक तल में नहीं बनाया जा सकता। यानी कार्बन एक प्लानर नहीं है, एक तलीय परमाणु नहीं है, इसको एक तल में नहीं बनाया जा सकता। अतः कार्बन परमाणु जो होता है आपका समचतुष्फल के परमाणु होता है। समचतुष्फल के परमाणु इसलिए होता है क्योंकि इसकी प्रत्येक वैलेंसी के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है और आपका ये समचतुष्फल के है क्योंकि 4 वैलेंसी होती हैं और सम नंबर। ठीक है। अब एल्काइल ग्रुप को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है CH3 एक वैलेंसी फ्री, CH3 मिथाइल, C2H5 एक वैलेंसी फ्री इथाइल, C3H7 एक वैलेंसी फ्री प्रोपाइल। ये अगर यहाँ पे CH4 होता तो ये मैथेन होता, एक H हट गया तो आइल आ गया। C2H6 होता तो एथेन होता, एन की जगह पे यहाँ YLEIL आएगा तो इसका मतलब एक H हटेगा। C3H8 होता तो प्रोपेन होता, एन हटा दिया यानी कि इसका मतलब एक H हट गया, आइल आ गया, प्रोपाइल बन गया। तो इसको हम खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथाइल को, इथाइल को, प्रोपाइल को, इसे भी खोल के एक वैलेंसी फ्री है यानी कि वो ग्रुप बन गया, एल्काइल एक ग्रुप है। हैलोजन एलिमेंट को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन एलिमेंट आपके 5 होते हैं, FCl, BrI, AT ये होते हैं आपके। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये सब हो गया। हैलाइड की फॉर्म में लिखा जाए तो ये सब आपके ग्रुप हैलाइड की फॉर्म में ग्रुप हो गया। यानी कि हमारे जितने भी हैलोजन एलिमेंट होते हैं इनकी भी वैलेंसी 1 होती है और इन पर सब पर one नेगेटिव चार्ज होता है। ये चारों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेबस में है, ये तो सिलेबस में नहीं है। फ्लोराइड, यहाँ वैलेंसी लगा दी तो क्लोराइड, यहाँ वैलेंसी लगा दी ब्रोमाइड, यहाँ वैलेंसी लगा दी आयोडाइड। एल्काइल